दोस्तों आज हमारे पास एक 55 इंची का वन प्लस कंपनी का टीवी आया है डेड कंडीशन में। तो यहाँ पर दोस्तों बात ये नहीं हो रही है कि वन प्लस के टीवी में ही ऐसी प्रॉब्लम आती है। भैया टीवी चाहे कोई भी किसी भी कंपनी का हो, रिपेयरिंग करने का तरीका वैसा ही होता है, टेस्टिंग का तरीका भी सेम वैसा ही होता है। तो अगर 12 वोल्ट ही सभी आईसीयू को दे दिया जाए तो भैया जी जो वोल्ट आईसी 1 वोल्ट से चलती है या 3 वोल्ट से चलती है या 1.8 से चलती है, 1.5 से चलती है, उसको 12 दे दिया जाए तो ख़राब हो जाएंगी। पावर सप्लाई के इस पार कूदते हैं हम। कूदना क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि बीच में देखो ये लाइन है, तो इस लाइन के इस पार हमें आना होता है। ये जो फॉल्ट है कभी ऑन होता है या कभी नहीं ऑन होता है, वो किस वजह से है वो मैं आपको आज मीटर से चेक करना सिखाऊंगा। मेरे पास बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों आज हमारे पास एक 55 इंची का वन प्लस कंपनी का टीवी आया है डेड कंडीशन में। डेड कंडीशन दोस्तों हम उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें टीवी की वायर को जब हम प्लग में लगाते हैं तो टीवी में एक इंडिकेटर होता है, किसी में रेड होता है, किसी में वाइट, अलग अलग कलर में हो सकते हैं। तो वो इंडिकेटर भी ऑन ना हो, जिसे बोला जाता है स्टैंड बाई लाइट। तो डेड कंडीशन में ये टीवी हमारे पास आया है फ़िलहाल, लेकिन कस्टमर का कहना ये था कि ये कभी ऑन हो जाता है, कभी ऑन नहीं होता है। लेकिन हमारे पास डेड कंडीशन में आया तो हमने जो फॉल्ट इसमें देखा तो हमने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में आपको भी बताया जाए, हमारे टेक्नीशियन भाइयों को भी बताया जाए, ताकि जो फॉल्ट ढूंढने में हमारा जो भी समय लगा है थोड़ा बहुत, तो आपका उससे भी कम टाइम लगे अगर आपके पास भी ऐसा कोई टीवी आ जाए। तो यहाँ पर दोस्तों बात ये नहीं हो रही है कि वन प्लस के टीवी में ही ऐसी प्रॉब्लम आती है। भैया टीवी चाहे कोई भी किसी भी कंपनी का हो, रिपेयरिंग करने का तरीका वैसा ही होता है, टेस्टिंग का तरीका भी सेम वैसा ही होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वन प्लस कंपनी का ये टीवी है, 55 इंची का है। यहाँ पे दिखाना, इसको हमने खोल दिया है आपके सामने। यहाँ पे इसका बोर्ड है और ये है इसका टी-कॉन बोर्ड। ये 4K टीवी है। इस टीवी के अंदर ये जो फॉल्ट है कभी ऑन होता है या कभी नहीं ऑन होता है, वो किस वजह से है वो मैं आपको आज मीटर से चेक करना सिखाऊंगा। दोस्तों इस ज्ञान के बदले में आपको हमारी गुरुदक्षिणा जरूर देनी है, और आपको हमारी गुरुदक्षिणा शायद पता ही होगा अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहले से हमारे फॉलोवर और सब्सक्राइबर हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे उन भाइयों को शेयर कर सकते हैं जो कि इस लाइन में काम करते हैं, जो रिपेयरिंग का काम करते हैं, और यही हमारी गुरुदक्षिणा होती है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। टीवी को आपके सामने देखिए खोल लिया है, और यहाँ पर जो प्रॉब्लम हमने देखी इसके अंदर, तो सबसे पहले तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हमने इसको चेक किया। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना बता देता हूँ। तो जब भी कोई डेड कंडीशन का टीवी हमारे पास आता है तो उसमें हमारा पहला काम तो यही होता है कि हम पावर केबल लगाकर मल्टीमीटर से बेसिक वोल्टेज चेक करें। तो यहाँ पर हम मल्टीमीटर को कर रहे हैं 600 वोल्ट डीसी पर, और 600 वोल्ट डीसी पे रखने के बाद हम डायरेक्ट ही एक जगह पर वोल्टेज चेक करते हैं, और वो जगह है दोस्तों मेन फिल्टर कैपेसिटर। ठीक है, इसे शॉर्टकट में MFC भी कहते हैं। तो इसके दोनों पिनों पर हमें वोल्टेज चेक करना होता है सावधानी से। तो मीटर में आप देख सकते हैं 380 के आसपास आ रहा है, मतलब 400 के करीब ये वोल्टेज आ रही है। तो ये जो बोर्ड है 55 इंची का बोर्ड है, तो इसमें PFC पावर सप्लाई का सिस्टम होता है। तो PFC पावर सप्लाई के किसी भी टीवी के मेन फिल्टर पे 400 के आसपास वोल्टेज आती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर वोल्टेज आ रही है मेन फिल्टर पे, तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि ये AC वाला रास्ता जो ब्रिज डायोड तक जा रहा है, और ब्रिज डायोड से DC बनने के बाद जो फिल्टर पे जा रहा है, ये रास्ता बिल्कुल ओके है, मतलब पावर सप्लाई में यहाँ तक सब कुछ ठीक है। उसके बाद हम पावर सप्लाई के इस पार आ जाते हैं। पावर सप्लाई के इस पार कूदते हैं हम। कूदना क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि बीच में देखो ये लाइन है, तो इस लाइन के इस पार हमें आना होता है, और लाइन के इस पार हमें ये देखना होता है कि पावर सप्लाई के द्वारा बनाई गई वोल्टेज जो मेन बोर्ड को चलाने के काम आती है वो बन रही है या नहीं बन रही। जैसे 12 वोल्ट, तो देखिए 12 वोल्ट बनाने के लिए देखो कॉम्बो बोर्ड जो होता है उसमें कम से कम 12 वोल्टेज बनती है मेन बोर्ड को चलाने के लिए, और एक बनती है 12 से ज़्यादा जो बैकलाइट सेक्शन के लिए होती है। ठीक है, तो 12 वोल्ट कहाँ बनता है उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है।
और इस कनेक्टर की डिटेल दोस्तों यहाँ नीचे लिखी हुई है, और ये कनेक्टर आपको उस डायोड तक पहुँचाता है जो 12 वोल्ट बनाता है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर, एक बार चेक कर लेते हैं वोल्टेज। तो मीटर में आप देखो एक बार 12 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है, 20 वोल्ट पे करके चेक कराते हैं आपको। ये आ रहा है यहाँ पर वोल्टेज तकरीबन 11 के आसपास है, तो ठीक है दोस्तों, कोई ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। 12 11 एक ही बात है, और कई बार 13 भी आए तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज प्रॉपर होके आ रही है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इसकी पावर सप्लाई का सेक्शन बिल्कुल सही है। और अब हमारा जो अगला स्टेप रहेगा दोस्तों वो ये रहेगा कि मेन बोर्ड में जितनी भी ये आईसियाँ लगी हुई है, जितनी भी आईसियाँ हैं, जैसे इस हीट सिंक के नीचे एक बड़ी आईसी लगी हुई है जिसे कहा जाता है मेन आईसी। अच्छा, इसके नीचे एक और आईसी लगी होती है जिसे कहते हैं मेमोरी आईसी या फ्लैश ईएमएमसी आईसी होती है, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड है तो फ्लैश ईएमएमसी आईसी इसके नीचे लगी हुई है। तो इन सभी आईसीयों के अंदर, आईसियाँ तो भले ही दो हैं लेकिन इनके अंदर भी कुछ सेक्शन होते हैं अलग अलग, ठीक है। उन सभी सेक्शनों को चलाने के लिए अलग अलग वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर 12 वोल्ट ही सभी आईसीयों को दे दिया जाए तो भैया जी, जो वोल्ट आईसी 1 वोल्ट से चलती है या 3 वोल्ट से चलती है या 1.8 से चलती है, 1.5 से चलती है, उसको 12 दे दिया जाए तो ख़राब हो जाएंगी। तो इसीलिए किसी भी बोर्ड के अंदर सभी आईसीयों को और उन आईसीयू के अंदर लगे हुए सेक्शनों को, जिस सेक्शन को जितना वोल्टेज चाहिए उस वोल्टेज को बनाने का काम करते हैं रेगुलेटर आईसी, ठीक है। तो अगला स्टेप हमारा रहता है रेगुलेटर आईसीयू को चेक करना। तो रेगुलेटर आईसी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है सेक्शन, और एक ये है 2, एक ये है 3, एक ये है 4, एक ये है 5 और एक ये है 6, ठीक है। फिलहाल हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, पहले इन्हीं को हम चेक कर लेते हैं कि क्या किसी टीवी को चलाने के लिए जो जो वोल्टेज बननी चाहिए वो बन रही है या नहीं बन रही। तो दोस्तों अब मल्टीमीटर को हम ऐसा रख देते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ताकि हमें इस चेक करने में आसानी रहे और आप भी देख पाओ। यहाँ पर 3.3 वोल्टेज आ रही है, यहाँ पे 5 वोल्ट आ रही है, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रही है, यहाँ पे 1 वोल्टेज आ रही है, यहाँ पे भी 1 के करीब वोल्टेज आ रही है, और यहाँ पे आ रही है 1.8। तो ये 1.8 रैम वोल्टेज होती है दोस्तों, 3.3 सप्लाई वोल्टेज होती है मेन आईसी की, 5 वोल्ट आईआर सेक्शन और यूएसबी के लिए जाती है, और ये जो 1 वोल्टेज आप देख रहे हैं इनको कहा जाता है कोर वोल्टेज। लेकिन एक आईसी यहाँ पर जो है इसमें कोई वोल्टेज यहाँ पर नहीं आ रही है, ठीक है। तो एक तो ये सवाल है कि भाई यहाँ पे वोल्टेज जो है कितनी आती है, कितनी आनी चाहिए, और ये वैसे ख़राब भी जो है ये आईसी है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो ये बड़े बोर्ड होते हैं ना, बड़े टीवियों के अंदर, इनके अंदर 2 रैम वोल्टेज बनती है, एक तो बनती है 1.5 और एक बनती है 1.8। तो 1.8 तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और 1.5 यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन 1.5 यहाँ पे आ नहीं रही, ठीक है। तो हो सकता है कि इसी कारण बस टीवी जो है हमारा ऑन ना हो रहा हो। तो दोस्तों जो 1.5 वोल्टेज है उस आईसी को एक बार हम हीट करके देखते हैं, और फिर ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या चेंज होता है, क्या बदलाव हमारे आते हैं। तो पहले एक बार आईसी को हीट करके हम ज़रूर देखेंगे। आईसी को हमने ठंडा होने दिया है, उसके बाद अब एक बार पावर देके चेक करते हैं। आईसी को हीट करने के बाद आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर पहले तो कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर वोल्टेज आ रही है, ठीक है। तो ऐसे भी हम पता लगा लेते हैं कि ये प्रॉब्लम आईसी की है या कहीं और से है, ठीक है। तो पहले कुछ नहीं आ रहा था, अब हीट करने के बाद यहाँ पर कुछ वोल्टेज आने लग गई। तो अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, अब हम ये करेंगे कि या तो इस आईसी को दूसरा लगाएं, ठीक, किसी दूसरे बोर्ड में से लगाएं,
या फिर इसकी जगह पर एक रेगुलेटर पीसीबी आती है। रेगुलेटर पीसीबी जैसे मैं आपको बता दूं, ये होती हैं दोस्तों रेगुलेटर पीसीबी। इसके द्वारा हम 1.5 वोल्टेज इसे दे के देखें और उसके बाद चेक करें कि क्या हमारी प्रॉब्लम ठीक हुई या नहीं हुई। और टीवी भी है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ एक बार। ये जो है यहाँ पर लाइट जलती है इस टीवी के अंदर, तो स्टैंड बाई लाइटें यहाँ लगी हुई हैं इसकी, जो फिलहाल ऑन नहीं हो रही है, तो इसको हम डेड कंडीशन बोलते हैं। और ये ऑनो बटन है जो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, ठीक है। जबकि वोल्टेज मैंने आपको चेक करा दी। एक बार और देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हमने आईसी को हीट किया था तो वोल्टेज कितनी आ रही है। अब देखो 1 वोल्ट के करीब आ गई दोस्तों, ठीक है। तो अब एक काम करेंगे, हम इसकी आईसी को हटा करके ये वाली इसकी जगह पर पे रेगुलेटर पीसीबी से जो वोल्टेज मिसिंग है 1.5 वो दे के देखते हैं। ये आईसी निकाल दी है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, जो अभी रेगुलेटर पीसीबी आपको दिखाई दी ना, तो उस रेगुलेटर पीसीबी से हम यहाँ पर 1.5 वोल्ट दे के देखेंगे। यहाँ से हम दोस्तों 12 वोल्ट दे देते हैं इसको। ये माइनस और प्लस हमने जोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं 1.5 लिखा है, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम शॉर्ट कर देंगे। ये दोस्तों यहाँ पर ये आ रहा है साहब कैमरे में। तो दोस्तों ये यहाँ पर हमने शॉर्ट किया हुआ है इनको। जैसे ही शॉर्ट करेंगे इसको तो 1.5 वोल्टेज ये मॉड्यूल निकालेगा। 2 तारें हैं, तोड़ देते हैं तार। अच्छा, अब हम यहाँ पर जोड़ देंगे दोस्तों 1.5 वोल्ट को कॉइल से। तो कॉइल के इस तरफ जोड़ें या इस तरफ जोड़ें, बात एक ही है। तो उसको यहाँ रख देते हैं। उसके बाद आप देखते हैं पावर दे करके ये 1.5 वोल्टेज दोस्तों यहाँ पे 5 के करीब आ रहा है यहाँ पर वोल्टेज, ठीक है। और अब इंडिकेटर देखते हैं इसका, ये दिखाना इधर। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इंडिकेटर आ रहा है, ठीक है। अब टीवी को यहाँ से करके ऑन करके देखते हैं। ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पर टीवी ऑन हो गया। तो इस फॉल्ट में एक जो चीज़ नई आपको हमने बताई है वो ये कि कोई रेगुलेटर ऐसे अगर काम नहीं कर रही तो आप उसको हल्का सा हीट करके भी देखेंगे तो वो कुछ तो काम करेगी। ऐसा कई बार हमने देखा है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि वोल्टेज तो बन रही होती है प्रॉपर सारी, टीवी फिर भी ऑन नहीं हो रहा होता। तो रेगुलेटर आईसीओ की जो वोल्टेज है एक फिक्स आनी चाहिए, जो जितना दे रही है वो फिक्स आनी चाहिए उतनी वोल्टेज। अगर वो वोल्टेज अप डाउन हो रही है तब भी हम उस रेगुलेटर आईसी को ख़राब मानते हैं। दोस्तों ये था ज्ञान जो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको दिया है। तो इस ज्ञान के बदले में दोस्तों आपको पता ही है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना है हमें। और अगर आपको राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट से सीखना है एलईडी टीवी रिपेयरिंग या मोबाइल रिपेयरिंग तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में रहने खाने की पूरी व्यवस्था है, आप चाहे तो यहाँ पर आकर के सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ।